हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यपत्रक संख्या 37 को, जो हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिया गया है। विषय है हिंदी, जिसमें आज हम बात करेंगे अपूर्व अनुभव के बारे में। तिथि 14/12/2021 के लिए कार्यपत्रक है, कक्षा 7वीं के हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। मैं कमल कुमार आप लोगों का कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि इस अपूर्व अनुभव वाले पाठ के बारे में हम पहले ही पढ़ना शुरू कर चुके हैं और इसके काफी हद तक पोर्शन को हम कवर कर चुके हैं। हमने जाना था कि किस प्रकार से तोतो चान और यासुकी चान जो आपस में एक मतलब आप कह सकते हो दोस्त हैं। तोतो चान जो है वो छोटी है और यासुकी चान जो है वो बड़ा दिव्यांग बच्चा है। और जो बड़ा दिव्यांग बच्चा है वो उम्मीद करता है कि पेड़ पर वो चढ़े और तोतो चान उसे जो है वो निमंत्रण देती है कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ो। अब ये बातें हमने जाना, अब देखते हैं कि आखिर क्या सच में यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़ पाया, क्या तोतो चान ने उसकी मदद की और क्या तोतो चान सच में उसको चढ़ाना जो चाहती थी वो अपने लक्ष्य में मतलब आप कह सकते हो सक्सेस हो पाई या नहीं हो पाई। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का भाग अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत ही अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। दिव्यांग होने के कारण या बावजूद भी यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। दिव्यांग होना मतलब हैंडीकैप होना बेटा, जिसे आप कहते हैं ना कि हाथ पैर जिसके ठीक नहीं होते उन्हें हम कहते हैं दिव्यांग बच्चे। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना मतलब धक्का देना। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती बेचारी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी निराश होकर वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वो सोचे बैठी थी। यानी तोतो चान को यह एहसास होने लगा कि यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ना थोड़ा सा कठिन कार्य है। अब क्या करें। वह यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, समझ में आ रहा है, वह यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा है। यानी वो चाहती है कि यासुकी चान का जो सपना है पेड़ पर चढ़ने का वो पूरा हो सके, उसका जो दोस्त है वो उसके पेड़ पर चढ़ सके। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था कि वो भी बड़े चाव से चढ़ने के लिए आया था, क्योंकि किसी और ने उसको निमंत्रण तो दिया नहीं था। सिर्फ यासुकी चान को किसने निमंत्रण दिया था? तोतो चान ने, क्योंकि तोतो चान एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपने देखा कि इस कार्यपत्रक में जो उसका सपना था किसका, यासुकी चान का, वो अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया। और तोतो चान का भी एक कह सकते हो उसकी एक अभिलाषा है, उसकी भी एक इच्छा है कि जो यासुकी चान है वो उसके पेड़ पर चढ़े, वो भी पूरा नहीं हो पाया। देखेंगे कि आने वाले कार्यपत्रक में क्या वो सच में पेड़ पर चढ़ पाता है, क्या यासुकी चान कोई और तरकीब लगाकर चढ़ जाता है या तोतो चान उसकी किसी और प्रकार से मदद करती है। ये सब तो अगले कार्यपत्रक में आपको पता चलेगा। सो मेक श्योर बच्चों, वीडियो को आपने अगर देख लिया है, आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर नहीं आया तो बेटा सजेस्ट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस चीज के सुधार की आवश्यकता है। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यासुकी चान सीढ़ी पर बिना सहारे क्यों नहीं चल पाता था? क्योंकि यासुकी चान एक दिव्यांग या विकलांग बच्चा था। उसके हाथ पैर सामान्य नहीं थे, उसे पोलियो हो गया था। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा आंसर लिख दिया मैंने कि उसको पोलियो हो गया था। आप ये लिख सकते हैं क्योंकि यासुकी चान जो है वो एक दिव्यांग बच्चा था। आप इतना भी अपने कार्यपत्र के उत्तर में लिख सकते हो। मैंने ये डिटेल आंसर दिया बेटा, इससे क्या होता है कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाती है। क्योंकि वो दिव्यांग बच्चा था, तो दिव्यांग बेटा कई तरीके से होते हैं। दिव्यांग जो है हाथ पैर सही नहीं होता तो भी दिव्यांग होता है,
और बेटा अगर मानसिक संतुलन खराब होता है तो भी दिव्यांग होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर लिखना जरूरी है कि उसके हाथ पैर सामान्य नहीं थे, यानी सामान्य लोगों की तरह वो काम नहीं कर पा रहा था, उसे पोलियो हो गया था। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, यानी यासुकी चान किससे ग्रसित था, इसके कारण उसे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो हो गया था और उनके लिए चलना, या उसके लिए लिख सकते हो आप, क्योंकि यासुकी चान की कहानी बहुत पुरानी है बेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है। बाकी आप उसके लिए लिख सकते हो, उसके लिए चलना, सीढ़ी चढ़ना, सामान्य बच्चों की तरह खेलना मुश्किल हो गया था, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, तोतो चान को पहली बार क्या महसूस हुआ। तोतो चान को पहली बार महसूस हुआ या एहसास हुआ कि यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। प्रश्न संख्या 4, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यानी कि उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान जो है उसको उसने निमंत्रण दिया था, वो उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी, उसकी दिल से इच्छा थी बेटा। समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 5, आपने किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की है, यदि की है तो कैसे। क्या आपने कभी किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की है, तो बेटा आप अपना एक्सपीरियंस लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप ये वाली बात लिख सकते हैं, मैंने एक बार सड़क पार कर रही एक दादी की सड़क पार करने में मदद की थी, क्योंकि दादी जो थी वो बेटा बहुत बूढ़ी थी और उनकी नज़रें कमज़ोर थी, तो उनको सड़क पार करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ऐसे मदद की थी। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। आप लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया है बेटा, कभी भी किसी बच्चे की मदद की हो जिसको ज़रूरत हो बेटा आपकी, या फिर किसी चाचा ताऊ भाई बहन मम्मी पापा किसी की भी, तो आप लिखें ना कमज़ोर या असहाय, यानी जिनकी सहायता हमें करनी चाहिए। असहाय मतलब जैसे किसी परेशानी में कोई फंस गया हो तो उसकी सहायता आपने की हो, तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा कि इस कार्यपत्रक से आपको नया सीखने के लिए मिला होगा कि जो यासुकी चान है वो अपना सपना पूरा करना चाहता है, जबकि वो दिव्यांग है, उसके हाथ पैर स्वस्थ नहीं है बच्चों, फिर भी वो काम करना चाहता है। जबकि हमारे हाथ पैर स्वस्थ होते हैं फिर भी हम पढ़ने से कतराते हैं, हम कोई नया काम करने से कतराते हैं। हाथ पैर स्वस्थ और आंखें स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप मोबाइल लेकर गेम खेलते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो इस कार्यपत्रक से